हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपके इस क्लास से 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हैं। तो गाइस, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गाइस आपकी परीक्षा में 3 से 4 नंबर इस क्लास से कोई नहीं ले जा सकता। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर, लॉर्ड हॉरिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी है, लॉर्ड डलहौजी। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैग्नेटाइट्स रोग किसको प्रभावित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी जिन भाइयों का ठीक है उनका बहुत बढ़िया, यानी कि सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजामत का शीशा कौन सा होता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए, सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी है उनका बहुत बढ़िया, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से टूटी हड्डियों को जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। बताइए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, लरकाना, मोंटागोमरी, सिंधु, उधमपुर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लरकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है पद्म भूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। बताइए, राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्यपाल को। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 13 दिसंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 22 जनवरी 2002, 14 मई 1857। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 2001 को। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग का संघ मुख्यालय है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबर कैफे क्या है। बताइए, एक सुविधा, एक इंटरनेट, कंप्यूटर प्रणाली, संयुक्त संचार युक्ति। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भाइयों का ऑप्शन ए है, एक सुविधा। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट हो जाएगा 5 सितंबर, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक।
तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। बताइए कौन सी सन में की गई थी भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1980 में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, लाला लाजपत राय। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो जिन भाइयों का ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, तो बहुत बढ़िया इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आपका ये ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, इल्तुतमिश, सभी गलत। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जिन भाइयों का ऑप्शन ए है औरंगजेब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय प्रारंभ किया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो जिन भाइयों का ऑप्शन बी ठीक है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध कब से लगा दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2008 से, उनका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं। बता दीजिए, शशि शेखर शर्मा, उर्जित पटेल, सी रंगराजन, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपके 24वें प्रश्न का। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी है शशिकांत दास, तो उनका ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। 1978, 1959, 1976, 1957। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1959। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गाइडिंग सोल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। बताइए आपके पास ऑप्शन है अमिताभ घोष, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं, अनीता देसाई, पीटर केरी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा किसके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बताइए ऑप्शन है जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भाइयों का ऑप्शन सी है, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो उनका बहुत बढ़िया ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी है मैथमेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो बताइए आपके पास ऑप्शन है सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। बताइए सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप राइट आंसर कमेंट के अंदर लिख देंगे, मैं आपके कमेंट को देख लूँगा।
इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। आई होप कि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस प्रश्न का आंसर लिखना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।